मन महले तनऊ जरे बगुला भक्त अनेक याते तो कागा भलो सुबार भीतर। आइए ज्योति कैसेट के माध्यम से और श्रीमद् भागवत पुराण से 1 घंटे का लिया हुआ आख्यान अंधे की दुल्हन चम्मर ऋषि की कथा किस तरीका से पतिव्रता का धर्म निभाव करके और जीवन का कल्याण किया है। एक भारत भूमि में हुआ राजा सरियाद। महाराज सरियाद बड़े यादस्त राजा थे। इनकी यश कीरत की ध्वजा स्वर्ग में विराजमान थी। अरे नीतिवान भूपाल सुनाऊं हाल प्रजा राजी और राजन में सिर मोर रे के भूप बड़ो है नामी। हो माया यरवा खरबु हतो बिन सरबु हतो सरनामी हतो सरनामी। प्रजा में नहीं कोई कर लो रे के राजा की बदनामी। प्रजा में नहीं कोई कर लो रे के राजा की बदनामी। याद रखना दोस्तों, महाराज सरियाद बड़े यादस्त राजा हैं जिसकी यश कीरत की ध्वजा स्वर्ग में विराजमान है। और क्या, अरे एक बिटिया भोली भाली से पाली। और ऐसा ही नहीं, अरे 12 बरस की बिटिया हो गई। अरे मरद सुन ले लगाई के ध्यान। अरे रोनो झुनो टोले आंगन में लख लेख राज गए बहराए। और जानते हो, अरे गोरे बदन मस्तती बिटिया और हाथी ठुमकी रे जाए। अरे चंदा के सोमा तो दमके गोरे हाथे भमीरी गाल। मेरी धीरे धीरे बढ़ रही है, मेरी होले बढ़ रही है आगे खता लेख राज। मेरी धीरे धीरे बढ़ रही है।
तूने दुनिया खूब रिजाए लई है, तूने दुनिया खूब रिजाए लई है, तो फिर जो नाय करतार भगवान तेरी हो ले जाए रही है। ध्यान रखना भक्तों, महाराज सरियाद की एक बेटी है, उस बिटिया का नाम सुकन्या है। सुकन्या को महाराज सरियाद प्राणों से बढ़कर प्यार करते हैं। और धीरे धीरे जब 12 वर्ष की हो गई, और इधर में एक दिन का जिक्र है, महाराज सरियाद 10,000 जवानों को लेकर के और बियाबान जंगल में बिहार के लिए चले हैं। तो 12 वर्ष की सुकन्या कहने के पिताजी मैं भी आपके साथ जाऊंगी। हुआ क्या है, और जैसे ही सुकन्या 2-4 सहेलियों को लेकर के साथ में चली है, जंगल में पहुंचे। हुआ क्या, अरे जंगल की हरियाली लगकर, जब कितना विलक्षण अलंकार कवि ने दिया है, जंगल की हरियाली लगकर सब मंगन वही वो वाली है, पपिया की पीऊ के है, कोयल की वारी है। मौसम भारता अयब बहुत, राजा पर चले अंगारी है, और चमन ऋषि की बगिया है, और जेठकिया दोपहरी है। महाराज सरियाद 10,000 जवानों को लेकर के जैसे ही और बियाबान जंगल में पहुंचे हैं, और जैसे ही सुकन्या के साथ में सहेलियां हैं, प्यास के मारे सारी फौज व्याकुल है। महाराज सरियाद ने कहा चमर ऋषि की बगिया में बड़ा निर्मल जल है, और जलपान करके और वृक्षों नीचे बिस्तर लगा लो, आराम करो। हुआ ऐसा, सरियाद को भी नींद आ गई, सारी फौज सो गई, लेकिन 12 वर्ष की सुकन्या की आंखें नहीं लगी। सखियों से बोली ओरी बहन पिताजी तो सो गए, चलो चमर ऋषि की बगिया को घूम करके देखे आए। आहा, हुआ क्या है, लेकिन एक बात वो बताएं, चमर ऋषि उस समय कहाँ थे? अरे 10,000 बरस हुई गई रे, तप करी रहुहाय तपधारी। और धूली खाटी हुई गई रे, टीला तो बनो तो अंगारी। भजन में संत भयो मशबूल, और टीला सोयू पर बनी गो, इतनी छाई गई ये धूल। भैया टीला ऊपर बनो देखने में समझ न आई है, भैया 10,000 बरस हो गई न समझ में आई है। 10,000 बरस हो गई ना समझ में आई है। ना समझ में आई है मेरे भैया, समझ में आई है। वीर 10,000 बरस हो गई ना समझ में आई है। मेरे भगवत प्रेमियों, 10,000 वर्ष हो गई तप करते करते,
चम्मर ऋषि के ऊपर मिट्टी का एक डेला सा बन गया। लेकिन इधर सुकन्या शैलियों को लेकर के जैसे ही घूमते घूमते उसी टीला के पास आई जहां चम्मर ऋषि बैठ करके भजन कर रहे थे। टीला सा बन गया, टीला सा। और लड़की ने नहीं सोचा, क्या किया, एक लकड़ी लई उठाई रे बिटिया भोली भाली, और चमन ऋषि की अखियन में वो लकड़ी भैया डारी। माराय खून को एकदम जुड़ी गो जोड़, और लकड़ी दई चलाई दई बिटिया ने अखियां फोड़। भैया करिए खून की धार लली के छक्का छूटे हैं, वीरन करिए खून की धार लली के छक्का छूटे हैं। भैया करिए खून की धार लली के छक्का छूटे हैं। ये छक्का छूटे हैं, बिटिया के छक्का छूटे हैं। भैया करिए खून की धार लली के छक्का छूटे हैं। याद रहे उसी समय सुकन्या ने एक लकड़ी उठा करके और जैसे चम्मर ऋषि के नेत्रों में चलाए हैं, आंखों को फोड़ दिया, खून टपका। चुपचाप आकर के और सुकन्या पिताजी के पास में आकर के लेट गई। उसने नहीं बताया कि मैं किसी के नेत्रों को फोड़ आई, लेकिन भैया संत की निंदा का फल ऐसा, जरे नगर नाथ कर जैसा। संत की बुराई करके कभी और चैन नहीं पा सकते हो। और कवि ने लिखा है, अरे रखो ध्यान साधुओं का, रखो ध्यान साधुओं का, अपमान न हो जाए। हो रखो ध्यान साधुओं का, अपमान न हो जाए। संत होते शीतल अग्नि, संत होते शीतल अग्नि, ज्वाला न भड़क जाए। अपमान किया रावण ने साधु विभीषण का, अरे मर गए सब राक्षस, लगा उनको न कोई दिया। कहीं रावण की लंका, कहीं रावण की श्रीलंका, पलों भरों में न जल जाए। रखो ध्यान साधुओं का, अपमान न हो जाए। और क्या अपमान किया दुर्योधन ने साधु विदुर जी का, अपमान किया दुर्योधन ने
महाभारत जैसा, कहीं महाभारत जैसा संग्राम न हो जाए, रखो ध्यान। लेकिन याद रहे भैया, संत की बुराई करके जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। सुकन्या ने नेत्रों को फोड़ करके आकर के चुपचाप लेट गई, नहीं बताया कि किसी के नेत्र फोड़ आई। लेकिन भैया अब तो उसी समय एकदम से बहुत बड़ी बीमारी फैल गई, पेट फूल गए, मलमूत्र छूट गया। आहा, अरे या पूरी बई बीमारी, अरे मंत्री से सतवादी है बोलो, अरे मेरी कछु न समझ में आए। अरे चमना ऋषि के डेंगा रोगी जो आवे, जा बगिया में निरोग हो जाए, मेरी फौजे या जुहियन पे बीमारी ने क्यों भगलैया। लेकिन याद रहे, अरे साधु बिना भजन के न सोवे, चेला बन जाए बेशक हजार। अरे रैयत बिना राजा नहीं सोवे, अरे चाहे बुआ जीते रे देश हजार। अरे रोटी साग बिना के न खाबिया, चाहे मेहना की करियो मेरे यार। अरे मोहन मीठी बाड़ी बिना सोवे, अरे चाहे तुम पान चबियो सोमवार। हर रोटी साग बिना के न खाबिए, चाहे मेहना की करियो मेरे यार। अरे बेटा बिना बूढ़ा पुन सोवे, अरे काहे पागल बहुर लेखराज। तेरी धीरे धीरे जाई रही है, तेरी होले होले जाई रही है, सोने की काया लेखराज। तेरी धीरे धीरे जाई रही है, तेरी धीरे धीरे